जय श्री राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री हनुमान जी महाराज की पूजा की पूरी जानकारी। ये मैं देने वाला हूँ आज। श्री हनुमान जी महाराज की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन लोगों को पढ़ना चाहिए और किन को नहीं पढ़ना चाहिए, किस समय पढ़ना चाहिए और जो है ना कैसे पढ़ना चाहिए। और अगर आपकी पूजा सही है, जो उनके द्वारा दिए हुए जो संकेत होते हैं जो वो बीच बीच में देते हैं, उन्हें हमें कैसे समझना चाहिए और कैसे नहीं समझना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। आपके लिए बिल्कुल कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज के जो है ना भगत बहुत ज़्यादा हैं और सबको ये पता नहीं होता, क्योंकि भक्ति तो में ज़रूर डूब जाते हैं, पर तो वो उन्हें जो है ना हनुमान जी महाराज की जो भक्ति है वो कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने जो है ना उनकी भक्ति कैसे की थी और जो है उनके द्वारा मुझे कैसे संकेत मिले थे, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो कि लगभग जो कलयुग में जो है ना सबसे ज़्यादा जिसके जो भगत पाए जाते हैं या मतलब भगत होते हैं, वो श्री हनुमान जी महाराज के होते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज मेरे गुरु जी भी हैं और आराध्य भी हैं, तो इसलिए जो है ना मैं आज उनकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। भाई जानकारी को ढंग से सुनना और जो है ना अपने ग्रुप में जो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। भाई कुछ लोगों को ये ठीक भी लगेगी, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया अगर आप ऐसे कह रहे हो तो फिर आगे बात ही नहीं है कुछ भी। परंतु जो है ना आप ठीक तरह से समझो। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जैसे ना वैसे तो ये है कि भक्ति का जो है ना भक्ति का जो भक्ति करते हैं उनके लिए कोई नियम या कायदा कानून होता ही नहीं है। आप सिर्फ श्रद्धा से भक्ति करो तो आपकी भक्ति लग जाएगी। परंतु कुछ जो लोग होते हैं या कुछ जो भक्त होते हैं वे क्या करते हैं, जो दूसरों के द्वारा बताई हुई भक्ति होती है या जो शास्त्रों से वर्णित भक्ति होती है उनको करते हैं। तो वो किस प्रकार से उसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि किन आदमियों को मतलब हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, जो हनुमान जी महाराज की पूजा करना चाहते हैं या मतलब सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या किस तरह भी उनके भक्त होना चाहते हैं या भक्त हैं पहले से ही और वो पूजा पाठ उनको ठीक से नहीं लग रहा है या ध्यान से नहीं उन पर हो नहीं रहा है, तो उनके लिए पहला चीज़ होता है, पहला जो चीज़ है तो वो है भाई चरित्र। उच्च चरित्र का आदमी हो, मतलब आप समझ ही रहे हो, अगर किसी का चरित्र बेकार है तो वो हनुमान जी महाराज की पूजा ना करे, उच्च चरित्र वाला ही हनुमान जी महाराज की पूजा करे। दूसरा है कि जो आदमी जो है ना तामसिक जो भोजन है या तामसिक प्रक्रिया रोज़ अपनाते हैं तो वो जो है हनुमान जी महाराज की पूजा ना करे। जो सात्विक आदमी होता है, सात्विक चीज़ अपनाता है या सात्विक विधि को अपनाता है, तो वही जो है ना हनुमान जी महाराज की पूजा का अधिकारी माना जाता है। सात्विक क्या होता है? सात्विक वो होता है जो अच्छे विचार रखता हो, अच्छा ही खाना खाता हो, ये जो उल्टी सीधे कहते हैं मांस मंदिर अंडा वंडा इसका सेवन ना करता हो, लहसुन प्याज का। तामसिक आदमी जो है, तामसिक वो होता है जो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बुरे विचार रखता है दूसरों के प्रति, औरतों के संबंधी है ना, जो सेक्स वैसे संबंधित ज़्यादा विचार रखते हैं, तो वे तामसिक आदमी होते हैं। तो भाई इन लोगों को जो हनुमान जी महाराज की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि जो हनुमान जी महाराज के अंदर गुण हैं, जो आपको पता भी होगा, सब आदमियों को पता होता है कि हनुमान जी महाराज के अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण थे। श्री राम जी के प्रति कैसी श्रद्धा थी, माता के प्रति कैसी थी, लक्ष्मण भाई या मतलब जितने भी रिश्ते नाते थे उन्होंने किस तरह से निभाए। तो उसी तरह से जो है ना आपके अंदर जो हनुमान जी महाराज के अंदर जो गुण थे वो आपको अपने अंदर ले कर के उन्हें सब अंदर समाहित करके उनके उसूलों पर चल के तब हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। दोस्तों, एक छोटी सी और इसके बीच में मैं बात करना चाहूँगा, जबकि ये इसका हिस्सा नहीं है पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जो भी भगत बजरंग बाण का पाठ करते हैं वो भाई बजरंग बाण का पाठ ना करें, क्योंकि उसमें जो है ना कई बार जो है ना उन्हें जो है ना श्री राम जी की शपथ दिलाई गई है। भाई ऐसे जो है ना बार बार जो है ना उनको जो है ना प्रताड़ित करने वाली बात है, उनको ज़बरदस्ती बुलाने वाली बात है।
है ना। आप जो है ना उन्हें अपनी भक्ति से जो है ना प्रसन्न करो। ये ज़बरदस्ती बजरंग बाण का पाठ आप ना करे करो। बजरंग बाण का पाठ भाई बहुत विपदाओं में किया जाता है, जब बिल्कुल जो है ना एक बात निकल लेती है तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए भाई। बिल्कुल बजरंग बाण का आप पाठ ना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, उसका भी वही फल मिलता है। और बजरंग बाण का पाठ आप कम करें। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था कि किन लोगों को करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए हनुमान जी महाराज की, किसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैं अभी आपको बताना और बताऊंगा। तो दोस्तों जो आदमी ज़्यादा खाते हों या ज़्यादा सोते हों, इन दोनों को भी हनुमान जी महाराज ने जो है ना अपनी पूजा का करने का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया है। दोस्तों अगर कोई ऐसा आदमी है जो मतलब ज़्यादा खाते रहते ही हैं या मतलब ज़्यादा सोते ही रहते हैं, तो वे भी हनुमान जी महाराज की पूजा के अधिकारी नहीं है। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि जिसकी जो है नित्य दिनचर्या जिसकी सही होती है, उसे ही जो है ना हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरा है कि किस समय हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए, वो समय कौन सा है। तो भाई समय का हिसाब ये है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के सूरज जो निकलने से पहले पहले अगर आप पूजा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु आप ये नहीं है कि सूरज निकलने के बाद आप पूजा कर ही नहीं सकते या हनुमान जी महाराज का नाम ही नहीं ले सकते, है ना। अगर आप जल्दी उठ जाएं और वो आपको जो है ना नहाने धोने में या संवरने में समय टाइम लग जाए थोड़ा सा, तो जो है ना कोई बात नहीं, आप जो है ना उसके बाद भी पूजा कर सकते हो, सूरज निकलने के बाद भी। भाई कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो हनुमान जी महाराज की सुबह सुबह पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सुबह सुबह जो है ना श्री राम जी के ध्यान में लगे रहते हैं और उनकी आपकी जो पूजा है वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है ना मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, अगर थोड़ा वीडियो लंबी ना हो, अगर आप सुन सको। हनुमान जी महाराज जो हैं, अगर आप तीनों देवताओं को छोड़ दो, तीन जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो उसके बाद अगर कोई आता है तो हनुमान जी महाराज आते हैं वे। क्योंकि हनुमान जी महाराज इन तीनों के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है वो हनुमान जी महाराज है। उनका कारण ये है कि जो और देवी देवता होते हैं उनके पास एक सिद्धि होती है या दो सिद्धि होती है, किसी के पास तीन है, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं। परंतु हनुमान जी महाराज के पास उतनी सिद्धि है जितनी इन तीनों के पास सिद्धि है, यानी अष्ट सिद्धि नौ निधि इन तीनों देवताओं के पास है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, बाकी किसी के पास है नहीं। बल्कि ब्रह्मा के भी पास में नहीं है, शिव जी और श्री हरि विष्णु के पास है ये अष्ट सिद्धि नवनिधि, बाकी किसी के पास है ही नहीं, है ना। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो ये उनके बाद तीसरे आदमी यही है, समझ रहे हो। अगर आप हनुमान जी महाराज की पूजा करते हो, अगर इनको आप प्रणाम करके मतलब श्री हरि विष्णु और शिव शंकर जी को, और आप किसी भी देवी देवता को अगर ना भी मान रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, हनुमान जी महाराज सब इच्छाएं पूरी करने में सक्षम है। तो दोस्तों कलयुग चल रहा है, हनुमान जी महाराज एकदम प्रकट होने वाले देवता हैं, बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। छोटी सी पुकार में ही आप हनुमान जी महाराज की पूजा करिए और छोटी सी भक्ति से ही आपके प्रसन्न हो जाएंगे, सारे दुखों का नाश करेंगे। हनुमान जी महाराज की जो है इतनी महिमा है तो मेरे पर तो कही नहीं जाएगी। बाकी जितने भी उनके भक्त हैं वे भी जो है ना उनकी लीला का गुणगान करते हुए ना, वे भी मतलब कम पड़ जाते हैं। उनकी कितनी करें उनकी, वो ये बताओ आप, कितनी ही उनकी तारीफ़ कर लो कम पड़ जाती है। इतने जो है ना उनके सरल स्वभाव, कार्य उनके इतने अच्छे अच्छे हैं। तो दोस्तों एक इसके बीच में छोटी सी मैं आपके लिए कोई बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भक्त को जो है ना अपने जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करना है, या मतलब हनुमान जी महाराज ने उनके ऊपर कैसी कृपा की है, वो जो है ना मैं भी सुन के जो है ना उत्साहित होना चाहता हूँ। और अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है या आपके पास उन्होंने कोई कृपा की हुई है आप पर, तो आप जो है ना उसकी क्लिप बनाकर जो है ना मेरे जो डिस्क्रिप्शन में बने उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर जो है ना आप सेंड करो। उसे जो है ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है ना अपलोड करूँगा और उन्हें बताऊँगा, ताकि जो है ना हनुमान जी महाराज के प्रति और भी श्रद्धा उत्पन्न हो आदमियों में, और जो है ना कैसे कैसे वे इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, कैसी कैसी वे लीला दिखाते हैं। तो आपसे जो ना एक छोटी सी प्रार्थना है, जो इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, पर अगर तो जो यहाँ तक देख पा रहे हैं, अगर उन पे कोई कृपा की हुई है हनुमान जी महाराज ने, तो वे जो छोटी सी क्लिप जो है ना बना करके 2-3 मिनट 3 मिनट 4 मिनट आप जितनी भी बना सकते हो, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है ना सेंड करो। और जो है मैं उनको जो है ना अपने उसके यूट्यूब चैनल पर जो है ना उसे अपलोड करूँगा। तो चलो दोस्तों मैं ये बताता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा हो या हनुमान जी की आरती हो या हनुमान जी का गुणगान कैसे करना चाहिए। तो जो है ना सुबह से आप जो है ना नित्य जो
कर्म होते हैं अपने, उससे निवृत्त होकर जो है ना आप पूजा पाठ के स्थान में बैठ जाओ, आपने जहाँ भी उनकी गद्दी लगा रखी है या आप जहाँ भी आप पूजा पाठ करना चाहते हो। और अगर आपने ये भी नहीं कर रखा है तो आप जो है ना अपने बेड से नीचे उतर जाओ, क्योंकि बेड पे जो ना कभी कभी जिस बेड पे आप बैठते हो उस पर लेडीज़ बैठी हुई होती है, कभी ना कभी तो बैठे हुए होते ही हो, पर ये है कि उस पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। फिर आप जो है ना नीचे एक कपड़ा बिछा लो कहीं भी, अपना थोड़ा बेड से उतर करके वहाँ से आप उनका ध्यान लगा सकते हो। अगर आप पूजा करते हो तो आप पूजा करो, दीप जला लो उनके लिए, जो भी आप कर सकते हो, फूल पत्ती फल जो आप इसकी श्रद्धा हो वो आप कर सकते हो। और हनुमान जी महाराज से पहले जो है ना श्री राम जी का ध्यान करें, श्री राम जी का ध्यान करते हुए ही शिव शंकर भगवान का ध्यान करें। इन दोनों का ध्यान एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो है श्री राम जी का नाम ले लेते हैं, शिव शंकर भगवान का नहीं लेते, शिव शंकर भगवान का ले लेते हैं, श्री राम जी का नहीं लेते। भाई इन दोनों का नाम एक साथ नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। जो भी भक्तजन है भाई वो इन दोनों के साथ नाम लिया करो, और आपको अपनी जो भक्ति है वो उससे डबल आपको जो है ना इच्छा प्राप्त होगी। और जो है ना अपने हनुमान जी महाराज का वो ध्यान करें, उनकी हनुमान चालीसा करें। पहले हनुमान चालीसा भी आपको इस तरह से करनी है कि आपका दोहा बोलते रहना है, और जिस दोहे में जैसा भी उनका चरित्र है वो आपके माइंड में आपके फेस के सामने उसका जो चित्रण चलता रहना चाहिए। कुछ आदमी ऐसा करते हैं कि जैसे एक इमला सी बोल दें, जैसे स्कूल में पहले इमला बोलते थे ना, ऐसे एक पार्ट से पढ़ते हुए चलाते रहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय भला। ऐसे ऐसे नहीं होता भाई। अगर आप उसमें नहीं दिखाओगे कि हनुमान जी महाराज ने जो जो किया हुआ है, उनकी हर एक पंक्ति है उसमें ही उनका किरदार है, अगर जैसे ही आप उनका नाम लो तो वो किरदार वो जैसे जैसे उन्होंने किया है वो आपके सामने आ जाना चाहिए। जैसे ही वो आपके सामने आएगा तो आपके शरीर में जो है ना वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी तरंग आपके अंदर तुरंत आ जाएगी, क्योंकि आप ठीक तरह से भक्ति कर रहे हो, है ना। आप हनुमान चालीसा पढ़े और अच्छी तरह से ध्यान लगा कर पढ़े उनका, जितने देर भी आप ध्यान लगा सकते हो। अगर आप इतनी देर नहीं ध्यान लगा सकते तो आप सिर्फ 2 मिनट लगाए, पर लगाए ढंग से ध्यान। आपको ये नहीं करना कि मैंने 1 घंटे पूजा की है या मैंने एक बार बैठ के हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ दी और मैंने ये है, सबको बताते फिर रहे हो, अहंकार हो गया आपको इस चक्कर में ही कि भाई मैंने तो 100 बार पढ़ दी मुझे कुछ नहीं हुआ। सारी दुनिया ये कहती है कि एक जगह बैठ के आप जो है ना हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते 100 बार। आप सोचते हो कि ले भाई मैंने तो पढ़ दी मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। आपने पढ़ी नहीं है, वो तो आप अहंकार में जो है ना अपने उसे पढ़ दिया बस आपने। आपने जो है ना इस तरह से उसका ध्यान नहीं किया। अगर आप ठीक तरह से 2 फेरी ध्यान करोगे आप चक्कर खा के गिर पड़ोगे। इतनी ऊपर वाले की वाइब्रेशन और इतनी ज़्यादा शक्ति आपके अंदर आ जाती है अगर आप ठीक तरह से पढ़ते हो। आप ठीक तरह से पढ़ते हो तो कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं एक हनुमान चालीसा पूरी करने में। और फिर जो है ना आप संकट मोचन हनुमान वो पढ़ोगे और फिर जो है ना उनकी आरती करोगे। बजरंग बाण तो आपको पढ़ना नहीं है, बजरंग बाण ना पढ़े करो भाई, उसमें श्री राम जी कई बार शपथ दिलाई गई है उन्हें, वो ठीक नहीं है। तो आप उसके बाद आरती करोगे, फिर श्री राम जी का फिर नाम लो, फिर सब शंकर भगवान का नाम लो, फिर अपनी जो आपको जिस उसमें भी आप परेशान हो वो भी बोलो कि भगवान ऐसे दिक्कत है या ऐसे प्रॉब्लम मुझे चल पड़ी है बच्चों के साथ में, बीवी बच्चों जो भी है, तो आप देखोगे कि जल्दी से जल्दी जो है ना आपका निवारण हो गया है। तो दोस्तों भाई हनुमान जी महाराज की तो इतनी बात है कि एक युग में क्या पता नहीं कितने युग हो जाओ अब भी नहीं पूरी होने की। तो जल्दी से जल्दी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मतलब उनके संकेत क्या होते हैं। उनके संकेत मतलब ये है कि आपकी पूजा लग रही है या नहीं लग रही है, कि उनके ये जो है ना थोड़े से बीच बीच में वे कुछ संकेत देते रहते हैं जब आप पूजा पाठ करने स्टार्ट कर देते हो। तो दोस्तों हनुमान जी महाराज के जो सबसे जो प्रचलित है और सब जगह के वो मेरे को भी हुआ था और लगभग लगभग सभी आदमी को होता है। एक जो है ना एक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक बंदर आपकी जब आप सोते हो कि आपके बेड पे बैठा है, कभी आपको सपने में दिखाई देगा कि आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है, कभी आपको किसी से निकालता हुआ दिखाई देगा, कभी जो है ना किसी प्रॉब्लम से निकालता हुआ दिखाई देगा, कभी आपकी तरफ को जो है ना जैसे वे खिंचाते हैं ऐसा करते हुए दिखाई देगा। कभी आपको लगेगा कि मतलब सपने में वो आपको दिखा रहा है, मतलब पकड़ के कहीं ले जा रहा है, या आप दिखा रहे कि आपको उंगली पकड़ के कहीं अपने मंदिर में ले गए। आप देखोगे कि अरे आप बालाजी पे खड़े हो। और दोस्तों दूसरा संकेत है कि जब आप पूजा वूजा पाठ करके हट जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ से ही कोई आदमी या मतलब कोई ऐसा कुछ भी आप समझ लो कि आपके साथ कोई आया है चल के।
आप देखोगे कि उसके आपके घर में जो है ना आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसी आवाज़ आएगी कि जैसे कोई है वहाँ पे। आप चलो जब भूत प्रेत प्रेत ना मत समझ लेना, कि ये समझ लेना कि हनुमान जी महाराज जो है आए हैं आपकी पूजा से। वो क्या करते हैं, जब हनुमान जी महाराज आते हैं तो पूजा से आपके साथ उठते हैं। आपके साथ उठेंगे तो वे वहाँ वहाँ तक घूमेंगे जहाँ यहाँ तक आप घूमते हो। मतलब एक बार जो घर में चक्कर लगा के चले जाते हैं। ठीक है भाई, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को कई बार ऐसा लगा है, जैसे ही मैं पूजा में से उठा तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी साथ एक और है, जो कोई मेरे साथ चल रहा है। ये मैं आपको अपने वो बता रहा हूँ भाई, किसी को कुछ और भी एक्सपीरियंस हो सकता है या किसी को कोई अनुभव और भी हो सकता है। भाई मेरे को जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ, और आपको भी लगभग लगभग होगा ये, क्योंकि हनुमान जी महाराज उसकी विपदाओं को सीधने के लिए स्वयं आते हैं। और भाई तीसरा है कि अगर आपके घर में कोई काम नहीं हो रहा है, अगर आप भक्ति कर रहे हो और वो काम धीरे धीरे जो है ना आपका बनने लगे, तो ये समझ लेना कि हनुमान जी महाराज ने आपकी जो पुकार है वो सुन ली है। और वो जो आ रहे हैं और वो जो फिर रहे हैं, वे नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। और जो है ना धीरे धीरे आपका काम जो है ना बढ़ रहा है, आपका काम बनेगा। और जो घर के वो आदमी हैं या कोई भी है, आपको गुस्सा आता था या पहले आपके घर में से किसी को गुस्सा आता था, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और धीरे धीरे सबके जो विचार हैं, सबके जो है ना वे अच्छे होते चले जाएंगे। एक दूसरे से जो है ना तालमेल मिलता चला जाएगा। पहले तो एक दूसरे से जो है ना घृणा करते थे पहले, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है ना आपस में उनका जो उनके अंदर जो मतभेद होता है वो जो है ना पूरा होता चला जाता है। और मतभेद ख़त्म हो गए और जो है ना उनके अंदर अच्छाई आती चली जाती है। और भाई उसके आगे ये है कि जैसे ही आप जो है ना कहीं भी या किसी भी जगह हनुमान जी महाराज की कोई बात करेगा या हनुमान जी महाराज की कोई कथा चल रही होगी या कुछ भी चल रहा होगा, तो आपके अंदर तुरंत के तुरंत वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। वहाँ के वहीं आपका ध्यान जो है ना उस तरफ चला जाएगा जहाँ हनुमान चालीसा चल रही है या कुछ भी चल रहा है, या कोई आके हनुमान जी महाराज की बात ही करने लगे कि आज ऐसे हुआ, आज वहाँ से ऐसे हुआ, तो आपके अंदर शरीर से भर जाएगा, पूरा वाइब्रेशन आ जाएगी उसमें। ऐसा लगेगा कि आपको भाई वाह क्या क्या बात कह रहे हैं ये, तो मतलब उनके प्रति अच्छा लगने लगेगा। तो आप जो है ना भक्ति की ओर बढ़ रहे हो, ये आप जान लो। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपसे फिर एक अनुरोध है, चैनल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जिस भक्त को जैसा भी अनुभव हो रहा है वो जो है ना कमेंट बॉक्स में मुझे लिखे, क्योंकि मेरी जो है ना प्रेरणा और भी बढ़ जाती है उनके प्रति कि भाई कोई ये तो इतने सारे जो हैं भक्त हैं, उनके उनके अच्छे अच्छे उन्हें जो है ना एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अच्छी भक्ति कर रहे हैं वे। तो आप जो है ना अपने कमेंटों को जो है लिखो कि उसमें कैसे कैसे आपको दर्शन होते हैं या मतलब कैसा अनुभव होता है, आप पूजा पाठ करते हो। कुछ नया अगर मेरे को मिलेगा कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता है, मेरे उसमें आया ही नहीं है कभी भी। दोस्तों धन्यवाद। जय सिया राम, जय सदाशिव, जय श्री हनुमान जी महाराज।